Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. आपने एक बहुत सुंदर बात कही थी लास्ट टाइम कि ईगो इज अ रॉन्ग, क्या था वो, इमेज अबाउट माई सेल्फ. Yes, not only a wrong image about myself, attachment to that wrong image about myself. अटैचमेंट तो बड़ा तगड़ा वर्ड हो गया. Attachment ही तो main word है. If ego was only a wrong image of myself is easier. But when it becomes attachment to a wrong image, तो फिर डिटैच करने को तो बहुत मुश्किल हो जाता. नहीं, easy है. Easy है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. हम अगर कोई ऐसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं जो सही नहीं है, हमें सिर्फ सही की नॉलेज चाहिए. अटैचमेंट के साथ साथ बिलीव भी ऐड हो जाता है कि भाई एक आदमी बोले मैं जनरल हूँ तो हूँ, आई एम, दिस माय बिलीफ. आई एम एक्टर हूँ तो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो हूँ. वो आपका प्रोफेशन है, वो आपका रोल है. आज हम ये बात कर रहे हैं सिस्टर, मैं जनरली वर्ल्ड की बात कर रहा क्यों हूँ. हमें मालूम नहीं है कि वो हमारा प्रोफेशन है. कोई भी नहीं कहता आई एम जज सो एंड सो, आई एम जस्टिस सो एंड सो. ईगो डज नॉट नेसेसरी मीन कि आप किसी से सुपीरियर फील करते हैं. ईगो ऑल्सो मीन्स हम किसी से इंफीरियर फील करते हैं. ब्यूटीफुल. ईगो इज नॉट नेसेसरी कि आई एम सुपीरियर. इट इज जस्ट दैट आई एम अटैच्ड टू अ रॉन्ग इमेज, सो आई कुड बी इंफीरियर. आप और ड्राइवर, ठीक है, दो लोग. अब रोल वाइज देखें अगर, तो एक सुपीरियर है रोल, एक इंफीरियर है रोल. अगर हम उसको उन शब्दों में भी लें कि एक मालिक है, एक स्टाफ है, तो फिर आज समाज ने कहा ये हायर है, ये लोअर है. सपोज एक्चुअली तो सिर्फ दो अलग अलग रोल्स हैं, बट फिर भी अगर हम उसको एक हायरार्की सिस्टम में भी डालें रोल वाइज, तो इनका रोल हायर है, इसका रोल लोअर है. लेकिन रोल हायर और लोअर है, नॉट पर्सन. रोल, पोजीशन. लेकिन क्योंकि हमने सोचा आई एम दिस एंड देन आई गॉट अटैच्ड टू दैट इमेज, अब सिर्फ रोल हायर और लोअर नहीं था, हम हायर और लोअर हो गए. डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों में. बहुत है, लेकिन पॉसिबली See, just we have to open the mind to this understanding. रोल हायर और लोअर है, समाज है, इतने सारे काम हो रहे हैं, हर एक को अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग रोल मिले हुए हैं. एक सिर्फ एक कंपनी में भी देख लें हम, तो जैसे आपने कहा प्यून, प्यून से लेके सीएमडी, चलो, तो कितने रोल्स होंगे एक कंपनी के अंदर, एक ऑफिस में. रोल्स हायर एंड लोअर है. तो अगर प्यून है और चेयरमैन है, रोल हायर एंड लोअर है, पर्सन ऊंचा और नीचा है, ये तो समाज है. रोल ऊंचा और नीचा है, पोजीशन बड़ी और छोटी है, एज ज्यादा और कम है, व्यक्ति हायर और लोअर है. क्लास में ये फर्स्ट आता है, ये लास्ट आता है, ये फेल होता है, वहां भी तो बोलते हैं तो कि ये बेसिस ऑफ अक्वायर्ड ना, ऑन द बेसिस ऑफ अक्वायर्ड, कि कोई फर्स्ट आया, कोई लास्ट आया, क्लास अक्वायर्ड से पोजीशन. लेके बिजनेस तक एक आदमी की फैक्ट्री चल पड़ी, एक की फेल हो गई, तो चल पड़ी वाला बड़ा आदमी हो गया, जो फेल हो गया वो लूजर है. आप मूवी में एक्ट करते हैं, अलग अलग रोल्स हैं, रोल डिफरेंट है एंड एक्टर डिफरेंट है, या एक ही चीज है. नहीं, एक मूवीज एक्टर नहीं, मूवी में ही देख लेते हैं, एन एक्टर प्लेइंग द रोल, तो देयर इज अ डिफरेंस ना, एक्टर अलग, रोल अलग. करेक्ट. लेकिन एक्टर्स में भी एक ज्यादा पैसे लेने वाला है, एक कम पैसे लेने दैट्स वाला है, एक ओके, ज्यादा. बट एक्टर अलग, रोल अलग. Correct. अब आपने कहा एक एक्टर में भी कोई कम पैसे लेने वाला है, कौन ज्यादा लेने वाला है, मींस कोई ज्यादा सक्सेसफुल होगा, कोई कम होगा, तभी तो मुझे कम और ज्यादा पैसे मिलेंगे. ठीक है. अब एक मूवी है, आपका रोल अलग, मेरा रोल अलग, ठीक है, प्रॉपर मूवी है. सपोज यू आर अ सक्सेसफुल एक्टर, तो यू आर गोइंग टू बी पेड हायर, आई एम गोइंग टू बी पेड लोअर. तो एज एन एक्टर आप हायर हैं, मोर पॉपुलर है. मोर पॉपुलर है. ओके, तो एज एन एक्टर आप हायर है, मैं लोअर हूँ. लेकिन उस मूवी में ये हो सकता है कि मेरा रोल आपसे हायर है. वो तो हमेशा होता है.
हो सकता है। तो उस मूवी में ये हो सकता है कि मैं मालिक हूँ, आप स्टाफ है, हो सकता है। हो सकता है। अब रोल वाइज अगर हम इंटरैक्ट करें तो मैं हायर हूँ, आप लोअर है मूवी में, रोल अभी वाइज। देखिए ना फिल्म मजदूर में, दिलीप कुमार एंड मी, आई वाज द मालिक, ही वाज मजदूर। तो फिर द डिफरेंस हो गया। लेकिन अब अगर आप एक्टर के लेवल पर देखें तो आप कहेंगे कि दिलीप कुमार जी मेरे से सीनियर भी सीनियर हैं और सीनियर हैं। अब More इसका popular मतलब एक्टर अलग, रोल अलग। अगर आप उनके साथ रोल कॉन्शियसनेस पर इंटरैक्ट करने लगे तो फिर आप क्या फील करेंगे, मैं इनसे, मैं मालिक या मजदूर। हाँ, रोल कॉन्शियसनेस, दिस इज रोल कॉन्शियसनेस। अगर आपने रोल कॉन्शियसनेस पे इंटरैक्ट किया तो मैं मालिक, ये मजदूर, ये आपकी ईगो है। और फिर अब तो ये वैसे सिर्फ तो आपकी ईगो नहीं, इवन जो मजदूर का रोल प्ले कर रहा है हम्म, वो भी अगर रोल कॉन्शियसनेस में है तो कहेगा ये मालिक, मैं तो मजदूर, वो भी ईगो है। ईगो इज नॉट ओनली हु फील वो सुपीरियर, इन्फीरियोरिटी वाली है ईगो। एनीथिंग विच इज नॉट ट्रूथ इज ईगो। आपके लिए आप समझ रहे हैं कि मैं मालिक हूं, ये सत्य नहीं है, तो ईगो है। उसके लिए वो समझ रहा है मैं मजदूर हूं, वो भी सत्य नहीं है, तो वो भी ईगो है। अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। तो फिर सारी दुनिया में हजारों साल से चीजें बनेगी है, बहू का ये रोल है, बेटा का ये रोल है, बेटी का ये रोल है, बाप का ये है, टीचर का ये है, गुरु का ऐसा है, उसका है। ड्यूटी हाँ, तो उस हिसाब तो से रोल तो है, लेकिन रोल के लेवल पर हमने एक दूसरे के साथ जो इंटरैक्ट करना शुरू किया। अभी इस मूवी में भी रोल तो है ना, मैं मालिक हूँ इस मूवी में, आप स्टाफ हैं, तो रोल है, हम मूवी में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन अंदर से कॉन्शियसनेस आपको मालूम है ना कि कौन कौन है। तो जब अब टीचर आता था स्कूल में और हम सब मिलकर गुड मॉर्निंग सर करके खड़े होते थे, वेरी गुड, वी आर प्लेइंग अ रोल फॉर अनदर रोल देयर, वी आर एंड वी नीड टू, दैट्स ओके, डिसिप्लिन। इट्स डिसिप्लिन, इट्स रिगार्ड फॉर द रोल। अच्छा, कुर्सी की इज्जत है, रिगार्ड, रिगार्ड। इज्जत नहीं, रिगार्ड, इज्जत इज रिस्पेक्ट। यहाँ पर रिगार्ड, रिगार्ड टू द टीचर्स रोल। रोल। अब उसी स्कूल में एक प्यून भी है, ठीक है, जो स्कूल की सिर्फ घंटी बजाता है। उस प्यून के लिए आपको खड़े नहीं होने की जरूरत है, उस प्यून को आपको अपनी कुर्सी भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या उस प्यून से हम उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं जितना हम टीचर से कर रहे थे? कर सकते हैं चाहे तो। कैन बी सी द डिफरेंस कि दोनों में चीज़ों में फ़र्क क्या है? उसी स्कूल में एक प्यून है, उसी स्कूल में एक टीचर है। टीचर के लिए हम खड़े होंगे, प्यून के लिए हम खड़े नहीं होंगे, ज़रूरत नहीं है। टीचर को हम कुर्सी ऑफर करेंगे, प्यून हो सकता है हमें कुर्सी ऑफर करते हैं। दीज आर रोल्स, रोल, रिगार्ड फॉर द रोल। लेकिन क्या हम टीचर और प्यून दोनों से उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं? कर सकते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं, मैं तो नहीं करता। दैट इज वेयर द ईगो इज कमिंग, क्योंकि उस समय हम उस इंसान से नहीं, हम प्यून से बात कर रहे हैं, प्यून से। सेम जो हमने पिछली बार देखा कि आप अपने घर से निकले और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे, तो आपने पहले ड्राइवर से बात की। तब ड्राइवर से बात करने के लिए आपने कहा मैं कमांडिंग वॉइस में बात कर सकता हूँ, अगर उसने ठीक नहीं चलाया मैं डांट भी सकता हूँ, क्योंकि मैं किससे बात कर रहा हूँ। रोल ये था कि वो गाड़ी चलाएगा, आप गाड़ी में पीछे बैठेंगे। रोल ये नहीं था कि आप गाड़ी चलाएंगे, वो पीछे बैठेगा। रोल बहुत क्लियर है। रोल ये भी था कि आप उसको बता सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, इतने टाइम में हमें पहुंचना है। लेकिन दैट इज अ रोल टू रोल, क्या था। लेकिन पर्सन टू पर्सन मैं कमांडिंग वॉइस में बात कर सकता हूँ, मैं उसको डांट भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया तब मैं ऐसे होके बात करने लगा। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब हम गए, हम खड़े होंगे, रिगार्ड फॉर द रोल।
हम कुर्सी भी दे देंगे रिगार्ड फॉर द रोल, लेकिन वहाँ हम ऐसे होके जो बात करेंगे उसकी ज़रूरत नहीं है। हम उतनी ही डिग्निटी और रिस्पेक्ट से वहाँ ऐसे भी भी बात नहीं होंगे, वैसे भी नहीं होंगे। जस्ट बी योरसेल्फ। Just why? When will you be yourself? We will be ourself when we are talking person to person. आज हम yourself क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम रोल से बात कर रहे हैं। तो कोई हमारे से ऊंचा है तो हम ऐसे हो जाते हैं, कोई हमारे से नीचा है हमें लगता है तो हम ऐसे हो जाते हैं। अब ये सब में हमारे बिहेवियर्स बहुत बार बदल जाते हैं, बिहेवियर्स बदल जाते हैं, अहंकार जो हम कहते हैं जो बढ़ता जाता है। फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में कोई भी बिहेवियर हमारे अनुसार नहीं होगा तो हम कहेंगे ईगो हर्ट। तो आज इस लाइन को हम अंडरलाइन करते हैं, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। एंड अब सारी Is it इमेजेस, possible to have a wrong image of the other person also? व्हेन आई हैव अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, I cannot have a right image of the other person. How come? जब आप ड्राइवर से बात कर रहे हैं एंड आपको ये कॉन्शियसनेस है कि आप मालिक हैं, तो आप सामने वाले को भी कौन सी कॉन्शियसनेस में देखेंगे? कि वो मालिक नहीं है, वो ड्राइवर है। तो व्हेन अ रॉन्ग इमेज ऑफ योरसेल्फ, तो रॉन्ग इमेज ऑफ द अदर पर्सन। सारी दुनिया के साथ फिर रॉन्ग ही रॉन्ग होता रहेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, तो यहाँ करेक्ट कर लो तो सब ठीक। एब्सोल्युटली, यहाँ करेक्ट कर लो तो सब ठीक। Who am I right हो गया। That's why you said it's not very difficult. Now I understand. It's very मैंने easy। बोले एक को कैसे करेंगे? एक एक को नहीं, जैसी हमारी कॉन्शियसनेस उसी नजरिए से हम सबको देखेंगे। अब देखिए, मैं घर पे बात भी कैसे करता हूँ। इफ आई कॉल अ कुक हु इज यंग, छोटा, हे शंकर इधर, कोई सीनियर है, दीदी जरा प्लीज रोटी, तो वो डिफरेंस तो होता है ना। क्यों डिफरेंस होता है? मैं करता हूँ ऐसा। हम करते हैं, हाँ। लेकिन डिफरेंस होता नहीं है। हमने डिफरेंस क्रिएट किया है, आज हम चेंज कर सकते हैं। और छोटों को मतलब बोलते ए इधर आ, तू इधर आ, आप इधर आइए। नॉर्मली तो ऐसे करते ना कि तू, तुम और आप। तो उसमें टोन में डिफरेंस आ जाता है। टोन में डिफरेंस, तो उसको बोला छोटे को, तुम उसको बोला छोटी। टोन में डिफरेंस, सोच में डिफरेंस, व्यवहार में डिफरेंस, वाइब्रेशन में डिफरेंस, हर एक के साथ मिलते मिलते डिफरेंट 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 होते हुए अपनी ओरिजिनलिटी। अब जैसे आपने कहा, उससे बात की इधर ला, उससे बात की हाँ जी आप लेंगे, ये 2 बार चेंज होने की क्या जरूरत है? ये होता रहता है नेचुरली। अब ये होते रहने से यहाँ क्या होता जाएगा? वहाँ तो इजी है, नॉर्मल हो गया ना। नॉर्मल हो गया, इसीलिए तो एंगर, इरिटेशन, एजिटेशन भी तो नॉर्मल हो गया ना। ईगो नॉर्मल हो गया तो बाकी सारी नेगेटिव इमोशंस नॉर्मल में आ जाएंगे। ईगो हट गया, अभी आप उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, ये तो बस इनमें से कौन सा नेगेटिव नहीं है? हर्ट हुआ नेगेटिव है, उदास हुए नेगेटिव है, इरिटेट हुए नेगेटिव है, एंगर है नेगेटिव है, मैनिपुलेट आपने कहा किया नेगेटिव है, ईर्ष्या हुई नेगेटिव है। इसमें से पॉजिटिव कौन सा है? सिंपल है, नेगेटिव मतलब जो यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यहाँ डिस्टर्बेंस। उदास और गुस्सा अगर दुख में आए तो तकलीफ में कि मेरा बेटा अगर रॉन्ग कर रहा है और मैं उदास भी हुआ और दुख भी हुआ, वो भी नेगेटिव है? Yes, No. because I've created pain, no? For whom? I've created pain for I whom? know a person I is have going created pain. Supposing कि लड़का आपका बेटा है, किसी का बेटा रॉन्ग काम कर रहा है, किसी ड्रग में जा रहा है, किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उदास भी है, गुस्से में भी है, तो वो नेगेटिव हो गया। पेन तो क्रिएट हो ही गया ना। ऐसे प्यारा वाला पेन। प्यारा वाला पेन नहीं होता कोई भी, पेन पेन होता है। प्यारा वाला पेन कौन सा? प्यार से नहीं डांटते। आप कुछ प्यार से समझा रहे हैं और आप पेन क्रिएट कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है? पेन क्रिएट करना, हाँ, जो 6 महीने 7 महीने के बच्चे को तो प्यार से डांटना अलग ही होता है। हाँ। और वही 6-10 साल का हो जाता हर्ट है तो अलग क्रिएट हो होता रहा है। है, दर्द क्रिएट हो रहा है, एंजाइटी क्रिएट हो रही है, वरी क्रिएट हो You're रही है, right. चिंता क्रिएट हो रही है। 2 साल के बच्चे को वही मैं प्यार से जब करना डांटना चाहता हूँ, कितने प्यार से डांटता हूँ, और वही 20 साल वाले को। हाँ, बिकॉज अंदर एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो गई है ना 20 साल वाले से। 2 साल वाले से एक्सपेक्टेशंस नहीं है।
तो पेन तो क्रिएट हो रही है. अब एनी पेन क्रिएटेड, आपने कहा प्यार से डांट रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो अटैचमेंट है. अटैचमेंट है अगेन. अटैचमेंट टू व्हाट? अटैचमेंट टू द पर्सन. हम्म. तो हमने कहा प्यारा वाला दर्द. प्यारा वाला दर्द कैसे है? दर्द तो दर्द ही है. अगर हमने उसको इंडोर्स कर दिया, हम उस पर वर्क नहीं करेंगे. दर्द तो दर्द ही है. इट इज नॉट गोइंग टू मेक मी फील नाइस. इट इज नॉट गोइंग टू मेक द अदर पर्सन फील नाइस. आवर मंत्रा वाज मेक मी फील नाइस, मेक द अदर पर्सन फील नाइस. दिस इज नॉट गोइंग टू मेक मी फील नाइस. तो वो हम देखेंगे कि कैसे हमें रिश्तों में भी सबके साथ रहते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, सारे रोल्स निभाते हुए, लेकिन ये प्यारा वाला दर्द अब हमें क्या करना है धीरे धीरे. क्योंकि वो प्यारा वाला दर्द जो आप कह रहे हैं वो चिंता होती है. चिंता एंड केयर डिफरेंट. केयर फॉर समवन एंड वरी फॉर समवन, इज देयर अ डिफरेंस? क्या फर्क होगा केयर एंड चिंता? हाँ, केयर में आदमी प्यार करता है और ठीक करता है चीज को. चिंता में उसकी मिस्टेक्स ढूंढ के उसके ऊपर रोता रहता है, कुड़ता रहता है. उसमें भी वो ठीक करेगा, लेकिन चिंता मतलब वो अंदर एक कंटिन्यूअस चलती जाएगी, एक वाइब्रेशन जो हेल्दी नहीं है. केयर में आप करेंगे उसके लिए सब कुछ. कंसर्न में आप उसके लिए प्लान करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. चिंता में हम फियर और एंजाइटी क्रिएट करते रहेंगे. तो वी कैन नॉट से वो प्यारा है. नो पेन इज प्लेजेंट, नो पेन इज हेल्दी. So we have to tell ourselves, no, I have to change this. And that is also based No on डांट is healthy. care and concern is very healthy. Care, concern, Care and चिंता. concern अलग है. चिंता, चिंता मतलब आपके यहाँ अंदर नेगेटिव चलेगा. ऐसा हुआ तो, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो, अगर उनसे वो काम पूरा नहीं हुआ तो, ये जो करियर वो चूज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ गई तो, क्या होगा मेरे बेटे का, सोचा क्या था, हुआ क्या. ये इसमें से एक भी थॉट पॉजिटिव नहीं है. एक भी थॉट इसमें से पॉजिटिव नहीं सही है. बात है. अगर वाइफ अगर ऐसे बोले या हस्बैंड ऐसे बोले और उसको वाइफ और हस्बैंड बोले आप इस तरह ऐसे वर्ड्स क्यों बोलते जा रहे हो, This. तो वो बोले आई नो माई चाइल्ड, Yes. वो ऐसा ही करता है. Yes. वो हमेशा ही मिस्टेक करता है, इसीलिए तो कर रहा हूँ. Yes. चिंता में तो ये केयर एंड कंसर्न नहीं है. कंसर्न भी है और खुद को एंडोर्स भी कर रहे हैं. ये कंसर्न नहीं है, ये चिंता है. केयर एंड वरी, केयर करना है. एंड केयर मीन्स उनके लिए हर थॉट हमें प्योर क्रिएट करनी है. उनको हर राय भी देनी है, हर बार देनी है. नहीं मान रहे हैं तो भी देनी है, क्योंकि केयर है. अगर केयर खत्म हो गई तो इनडिफरेंट हो जाएंगे कि ठीक है फिर जो करना है करो. फिर तो केयर छोड़ दी, कंसर्न छोड़ दिया. छोड़ना भी नहीं है, इंडिफरेंट नहीं होना है. इंडिफरेंट नहीं होना है. लेकिन चिंता मीन्स हमने अंदर नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया. बट मेरा प्रॉब्लम यही है, या तो मैं बहुत बोल देता हूँ या मैं एकदम इंडिफरेंट हो जाता हूँ. ठीक है, आज से नहीं. इनडिफरेंट अगर हो गए तो हमने अपनी ये केयर. बीच का जो आप वाला रास्ता है मुझे मुश्किल लगता है. नो, नॉट एट ऑल. या तो मैं डाल देता तो तुमको समझ में नहीं आता कितनी बार बोला ये इतना नुकसान हो सकता है, ये हो जाता है, तुम ऐसी बात करते हो, ये क्या हो जाएगा, ये करो लॉस हो जाता है, तो दर 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 एंड ओवर. अदरवाइज इंडिफरेंट जाओ. ओके, जो करना है करो, गिरो, आपको समझ यही में आएगा. अगर जो करना है करो, गिरो, हाँ, और अपने आप समझ में आएगा. हाँ. अच्छी थॉट तो नहीं है ना. नहीं, ये इंडिफरेंट या तो मैं ऐसा हो जाता हूँ हाँ. कि बच्चा 10 बार दिए में हाथ लगाएगा ना तो बोले ठीक जलने दो एक बार, उसको नहीं, पता चलेगा. हम 10 बार उसको बोलेंगे कि नहीं हाथ लगाना. ये केयर है. वो नहीं भी सुन रहा है तो भी बोलेंगे. लेकिन चिंता क्या है, अगर लगाया तो, इसको इतनी बार बोला फिर भी लगाया, हर बार ये ऐसे ही करता है, इसका आगे कैसे होगा. देन वी आर नॉट रेडिएटिंग गुड वाइब्रेशन टू द चाइल्ड. तो ये सारे एक एक वर्ड्स में क्लैरिटी. क्योंकि नहीं तो हम क्या करते हैं, चिंता को केयर बोल देते हैं. आई केयर फॉर यू. नो, आई वरी फॉर यू. वरी इज नॉट हेल्दी. केयर करें, केयर इज वेरी हेल्दी. एंजाइटी इज नॉट हेल्दी, कंसर्न इज हेल्दी. अब ये दोनों शब्द इस ईगो कॉन्शियसनेस से शिफ्ट हो जाएंगे. ईगो है अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज है,
सामने वाले की भी एक इमेज से अटैचमेंट है, तो इमेज से एक्सपेक्टेशन है, तो वरी, एंजाइटी, फियर आएगा। इसीलिए ये ईगो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे वर्क करना, क्योंकि अगर ये खुलना और हटना शुरू हो गया, जीवन के बाकी सारे एस्पेक्ट स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगे। इट्स ओनली दिस वन थिंग, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। अगर आपसे कोई कहे हु आर यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं तो सिर्फ नाम बताऊंगा अपना। नाम बताएंगे, बस। फिर हम एक दूसरे के बारे में पूछना और बताना शुरू करेंगे ना। तो हम अपने परिचय में क्या बताते हैं? सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, राइट? फिर हम क्या कर रहे हैं वर्तमान समय वो बताते हैं, अपनी पोजीशन बताते हैं, हम किस फैमिली से हैं वो बताते हैं। ये सब कुछ हम अपने परिचय में बताते हैं। एक विजिटिंग कार्ड पे भी हमारा ये सब कुछ ही लिखा होता है, दिस इज हु आई एम। अब अगर somebody asks me who I am, then I will tell all this. If I have to visualize, एक पिक्चर क्रिएट करें, इमेज, चित्र, who am I, तो सामने क्या आएगा? आपको अपनी पिक्चर लानी है सामने कि तो who जो am I? शीशे में दिखता है वही आएगा। जो शीशे में दिखता है वही आएगा। तो जैसे ही हमने कहा I, तो फैमिली, पोजीशन, ये सब कुछ I में आता है। और जैसे हमने कहा I का पिक्चर, तो आपने कहा शीशे में जो दिखाई देता है वो सामने आता है। अब ये पिक्चर, बॉडी, इस शरीर के एक एक अंग के लिए अगर हम बात करें, सी, आप कहेंगे आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आप कहेंगे चलते चलते आज मेरा पैर मुड़ गया, मैं चाकू से कुछ काम कर रहा था किचन में, मेरा हाथ कट गया, एंड फाइनली वी कैन से टुडे माय होल बॉडी इज हर्टिंग, मेरा My पूरा body. शरीर दर्द हो रहा है आज। माइन, इसके लिए हमने कभी नहीं, आपने ये नहीं कहा मैं उंगली कट गई, मैं हाथ कट गया, नहीं, मैं सर दर्द हो रहा हूँ, मैं आंखों पे चश्मा लग गया, मैं तो किसी के लिए भी नहीं कहा। मेरी आंखों पे, मेरी आंखों पे चश्मा लग गया, मेरे बाल ये हो गए, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा सर आज दर्द हो रहा है, ये मेरा है। तो जबकि ये मेरा है, दिस बॉडी इज माई बॉडी, नॉट आई बॉडी। एंड ये अभी 1 मिनट पहले आपने कहा हु एम आई, पिक्चर सामने लाएं, तो कौन सी पिक्चर सामने आ रही है? जो मैं मिरर में देखता जो हूँ। मैं मिरर में देखता हूँ, मतलब ये, अब ये पिक्चर जो मैं मिरर में देखता हूँ, ये आई है या माइन है? माई बॉडी। माई बॉडी है। तो मिरर में तो आई सी माई बॉडी, we even say I was looking at my face in the mirror, my face. We don't say I'm looking at I face in the mirror, I'm looking at my face in the mirror, my face. तो मिरर में I दिख रहा है या my दिख रहा है? my दिख रहा है। थोड़ी देर पहले हमने कहा I, मिरर में क्या दिखता है वो I है। This is attachment to wrong image. ये सब कुछ my है, इसको हमने I कह दिया। This was the first thing that we acquired. तो ये जो हमें शीशे में दिख रहा है, ये शरीर, today I have to first ask myself, ये शरीर, ये I है या माई है? ये तो माई है। ये मैं है या मेरा है? मेरा शरीर, माई बॉडी। माई बॉडी। थोड़ी देर पहले आपने कहा हु एम आई, ना ये बात तो छोटी लग रही है। No, if I have to imagine, you said, suppose you have to imagine yourself. Yes, you have to imagine yourself. Imagine what I look in a photograph. Who am I? Yes, so what you look in a photograph. आपने ये भी तो पहना हुआ है फोटोग्राफ में, ये ड्रेस। तो if you have to imagine, will you look at this dress? No. नहीं, पर ये भी तो पहनी हुई है। मैं तो चेहरा, usually, mostly चेहरा करूँगा ना। ये नहीं, ड्रेस के लिए हमें बहुत क्लियर है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी ड्रेस है, मैंने पहनी हुई है ड्रेस जी, वे वेरी क्लियर। लेकिन ये जो है, इसके लिए हम नहीं कहते ये मैंने पहना हुआ है, ये मेरे शरीर, मैंने पहना हुआ है, नहीं। हु एम आई? अटैचमेंट टू द फर्स्ट रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, फर्स्ट रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, वॉट वी अक्वायर फर्स्ट, द बॉडी। सारे जो हमारे रिश्ते हैं, वो रिश्ते आए हैं या माइन है? मेरे रिश्ते, मेरे रिश्ते हैं, तो सारे रिश्ते भी मेरे हैं। सारे जो रोल्स हैं, मेरे रोल्स हैं, वो मेरे रोल्स हैं। सारी जो जिम्मेवारियां हैं,
वो मेरी जिम्मेवारियां हैं। सारी जो प्रॉपर्टी है, पोजेशन है, जो कुछ मैंने खरीदा है इस जीवन में, दैट्स ऑल माइन। हर चीज, इस शरीर से लेके रिश्तों तक, डिग्री जो मुझे मिली, पोजीशन जो मुझे मिली, और जो कुछ मैंने खरीदा इस जीवन काल में, जो स्किल मैंने एक्वायर किया, जो टैलेंट मेरे पास है, सब कुछ मेरा है, मैं नहीं। ये सब कुछ मेरा है। लेकिन छोटी सी गलती हमने क्या की, जो सब कुछ मेरा है हमने उसको आई कह दिया, मैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा नेचुरल है ना, मैं एक्टर, उसमें रॉन्ग क्या है? नेचुरल है। सिमिलरली नेचुरल था ना इसको भी आई कहना, हमने कहा ये रॉन्ग क्या है? सब कुछ जो मेरा है उसको आई कह दिया, और क्योंकि सब कुछ जो मेरा है उसको आई कह दिया, आई कौन है वो नहीं मालूम। सपोज इस ड्रेस को आज एक दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखें पूरा कि क्या फ़र्क आता है जीवन जीने के तरीके में। आज आपने ये जो वाइट कुर्ता पजामा पहना है, सिर्फ आज, एक दिन भी नहीं, 1 घंटा, आज 1 घंटे के लिए यहाँ से चलें, अपना सारा काम करें, सिर्फ इस कॉन्शियसनेस के साथ, ये मैं हूँ। पॉसिबल भी नहीं है ना इमेजिन कर। 1 मिनट कॉन्शियसनेस में ये एक शिफ्ट डालें। एक्टर है ना, करना इजी है। क्या फ़र्क पड़ेगा? ये ड्रेस जो मैंने पहनी है ये मैं हूँ। What will change in my way of living with this one consciousness? ये ड्रेस जो मैंने पहनी हुई है ये मैं हूँ। Check today for at least 1 hour कि how do you feel and what difference does it make? चलिए, it's a good homework for today. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Ego is attachment to a wrong image of myself. Ego does not mean only feeling superior to others. Ego is also when we feel inferior. Any image which is not our true identity or the true identity of others is ego. Our roles and positions in society are different. For example, a chairman and a driver. We called the roles higher and lower. We then got attached to our roles and made them our identity. Higher and lower roles then became superior and inferior people. This created ego. External courtesies and protocol need to be according to roles and positions, which is regard for the role. Respect should not change according to the role. Respect is for the soul, which should be same for everyone. When we say I, we visualize what we see in the mirror. The body is the first thing we acquire and make it our identity. But for every part of the body, we call it my. Our body, relationships, position, religion, nationality, everything for which we said I. Truth is, it is my. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.